देखिए, आज का जो वीडियो है जिसका कब्जा है वही मालिक है। सुप्रीम कोर्ट 2025 नया कानून, ज़मीन कब्जा कानून, मकान किराया कानून, दुकान किराया कानून, पूरी जानकारी आज का वीडियो में देने वाले हैं। पूरा समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, अलग हटके है, समझ रहे हो। ये वीडियो अगर नहीं देखा भाई तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत अच्छा वीडियो लेकर हम आए हैं। देखिए, अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो बातें जो ज़मीन से जुड़ी है, संपत्ति से जुड़ी है। साथ ही साथ में आपको सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में भी बताने वाला हूँ, जिसे जानना आप सभी को बेहद ज़रूरी है। देखिए, यह वीडियो खास करके उन महिलाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है जो गांव में रहती है, जो कम पढ़ी लिखी है, जो कानून को जो है समझ नहीं पाती है, और जब वो कोर्ट आती है तो उनसे बहुत अधिक पैसे ले लिए जाते हैं। बहुत ज़रूरी, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो कॉलेज का स्टूडेंट हो, सारे लोग इस वीडियो को देखना भाई। आज का वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, अलग हटके है, तो पूरा वीडियो देखना साथियों। देखो, और मैं शॉर्टकट में बताने वाला हूँ, पूरा वीडियो देखना। देखो, आपने कई बार लोगों के मुंह में यह सुना होगा, मुंह से उसका, कि उनकी जो वो संपत्ति जो है ना वह बिक गई, ऐसा सुना होगा। सिर्फ कोर्ट में जो है मुकदमा लड़ते लड़ते, केस लड़ते लड़ते जो है एडवोकेट की फीस देते देते जो है उनकी संपत्ति जो है पूरी तरीके से बिक गई, वह पूरी तरीके से बर्बाद हो गए भाई। इस तरह का सुनने को मिलता है समाज में, समझ रहे हो। और क्या, यह घटना उन लोगों के लिए होती है, उन सभी के साथ होती है जो कानून को कभी समझना ही नहीं चाहते, और अब जो है वो बुरी तरीके से जो है फंस जाते हैं, समझ रहे हो। और देखो, उनके पैसे भी फंस जाते हैं, तब वह जो है हाय तौबा मचाते हैं भाई, हाय हाय करने लगते हैं, और कोर्ट में वो आते हैं। अब देखो, इसलिए मैं आपको ये सब कह रहा हूँ, और ये जो बातें हैं मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, आप सभी के लिए बहुत अधिक फ़ायदेमंद है, और यह जो है वीडियो उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा जो समझते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी पर जो है कोई कभी भी कब्जा नहीं कर सकता। समझ रहे हो, बहुत सारे लोग ये समझता है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है कि हमारी संपत्ति पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, उनकी संपत्ति पर कोई कभी नहीं ले सकता उनकी संपत्ति को। क्यों? क्योंकि उन्होंने वह संपत्ति जो है खरीदी है, उनकी वह जो प्रत्यक्ष संपत्ति है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति है। इस तरह की बातें लोग मन में सोचता है, और ये उन्होंने जो है कहीं से या हुक्मनामा जो है लिया हुआ है, ये भी चीज़ें हो सकती है, समझ रहे हो। उनके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट मौजूद रहते हैं, और आप में से जो भी व्यक्ति कभी भी कोर्ट अगर आए हो, कभी भी अपने किसी भी तरह का मुकदमा लड़ा हो, तो वह व्यक्ति यह जो जानता है कि किस तरीके से लोगों की जो है ज़मीनों पर कब्जा कर लिए जाते हैं, उनको पता है। और देखिए, और उस कब्जे वाले ज़मीन को उस व्यक्ति से छुड़वाना कितना मुश्किल काम हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि अब अगर आपकी संपत्ति है, समझ रहे हो, आपकी संपत्ति पर कोई अन्य व्यक्ति जो है, कोई भी जो है जो आपराधिक किस्म का अगर वो व्यक्ति है, और अगर उसने उस ज़मीन पर कब्जा कर लिया, तो वह भी आपके खिलाफ जो है कोर्ट में जा सकता है, समझ रहे हो। कोई भी, चाहे वो आपराधिक किस्म का, चाहे वो बाहुबली हो, किसी भी तरीके से हो, यानी कि वह जो है आपकी ज़मीन पे मालिकाना हक के लिए कोर्ट में जाके दावा कर सकता है, मलकियत के लिए दावा कर सकता है। और देखिए, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, समझने वाला, पूरा वीडियो हट के भाई समझ लो। देखो, और मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में कुछ दिनों के बाद जो है हो सकता है कि आपके जो है मुकदमे जो है, सिविल के मुकदमे जो है, जो ज़मीन संबंधी विवाद जो मुकदमे है, भविष्य में आप जो है जब कोर्ट जाएंगे, समझ रहे हो, तो कोर्ट में जाकर मुकदमा आपको लड़ने पड़ सकता है इसको लेकर, समझ रहे हो। और कोर्ट में जाके ये टाइटल सूट आपको फाइल करना पड़ सकता है, इस तरह की नौबतें आपके साथ आ सकता है। देखिए, तो पता चलेगा कि किसी भी तरीके का जो सिविल केस है, अगर आप फाइल करने के लिए जाएंगे तो पता चला कोर्ट में आपका मुकदमा एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने बहुत देर कर दी है, समझ रहे हो। और देखो, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बातें इसलिए भी कही है कि अगर, क्योंकि कई सारे सिविल जो मुकदमे हैं वो काफ़ी लंबे चलते हैं, ये बात आप लोग समझ जाएंगे। देखो, फाइल पे पड़ा हुआ है, कितना रद्दी फाइल हो चुका है,
ये सिविल का है, देख रहे हो फाइल को, क्या दुर्दशा है भाई। कब से इसका केस लड़ रहा है, मेरे पिताजी लड़ रहा था, उसके बाद हम लड़ रहे हैं, मतलब कि एडवोकेट में वो उन्होंने केस लड़ा, उसके बाद अब हमारे पास आ गया है। मतलब इतना पुराना सिविल का मुकदमा चल रहा है, समझ सकते हो। अब देखिए ये चीज़ें हैं, आप लोग को देखिए, हम जो वीडियो बनाते हैं प्रॉपर हम लोग प्रैक्टिकल किए हुए रहते हैं, तब जाके वीडियो बनाते बताते हैं। जितने भी वकील साहब वीडियो बनाते हैं, और कोई ऐसे ही बिना डिग्री का के वीडियो बनाता तो वो प्रॉपर जानकारी आपको नहीं दे पाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये चीज़ें हो गया। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात इसलिए कहा कि अगर कोई भी सिविल मुकदमा अगर जाए काफ़ी लंबा चलेगा, तो बाद में भाई देख रहे हो आप, इधर से वकील साहब भी बदल जाएगा, इधर से उसका पिता से उसका बेटा पर आ जाएगा, कहीं उसका पोता पर नहीं आ जाए। सिविल का मुकदमा इतना पेचीदा होता है जो कि मत बोलिए, समझ रहे हो। और देखो पसीना में कितना घम के वीडियो हम बना रहे हैं भाई। लाइक थोड़ा सा कर दो, आपका लाइक ही मेरा मोटिवेशनल होता है। और घंटी को बजा के ऑल का चुन दो और कमेंट करके लिखो, कमेंट में कुछ लिखो, हेलो हाय, वीडियो कैसा लग रहा है, समझ रहे हो। सब्सक्राइब नहीं किए तो कर भी लेना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम इंस्टा ज्वाइन कर लेना। देखो आपकी संपत्ति पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया, अगर उसकी केयर आपने जो है नहीं की, तो वह संपत्ति आपके हाथ से वो चली जाएगी, समझ पा रहे हो, चली जाएगी। और जो युवा वर्ग ये जो सोचते हैं कि हमारे बाप दादा की संपत्ति है, हमारे पास सभी दस्तावेज है, सभी कब्जा है, सब कागज है हमारे पास, खतियान है, केवल्ला है, दुनियादारी, सब कागज है, हमारे नाम से प्रॉपर्टी है, हमारे नाम से जो है संपत्ति है, तो कोई भी उसे कभी नहीं ले सकता है। तो इस भ्रम को अपने दिमाग से आप निकालते हैं, समझ रहे हो। क्योंकि अब जो है कब्जाधारी व्यक्ति जो होगा वो आपके खिलाफ मुकदमा वो कर सकेगा। और क्या, और मैं आज आपको दोनों पक्षों की तरफ से, जो एक अवैध कब्जाधारी की तरफ से जो आपको मैं बताने वाला हूँ। अगर आप ज़मीन के मालिक हैं तो आपके पक्ष में मैं बताऊँगा जो ज़मीन जो मालिक है उनको क्या करना चाहिए, क्या क्या उनको फर्दर एक्शन लेना चाहिए। देखिए जो अवैध कब्जाधारी है वह क्या कर पाएगा, वह मैं भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो अवैध कब्जाधारी व्यक्ति है, अगर आपकी संपत्ति पर कोई भी व्यक्ति अवैध तरीके से कब्जा कर लेता है तो उसे जो है कोर्ट में आकर क्या साबित करना पड़ेगा, ठीक है। देखो और किस तरीके से वो उस ज़मीन का मालिकाना हक को ले सकेगा। सबसे पहले जो है मैं आपको ये बता दूं, आप इस बातों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो महत्वपूर्ण जो जजमेंट है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, और जिसे आप आसानी से गूगल पर सर्च करके ढूंढ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल से वो जजमेंट डाउनलोड हो जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है। देखिए सबसे पहले ये जान जाए कि अगर आपने कोई भी संपत्ति खरीद रखी है और उसे जो है आपने खुला छोड़ दिया, आपने उसकी बाउंड्री नहीं करवाई, ठीक है। अगर आपने बाउंड्री नहीं करवाई, बाउंड्री वाल जो दीवार जो होता है वो अगर आपने नहीं करवाई, तो आप कभी उस संपत्ति पे जाते हैं नहीं भी हैं, नहीं जा रहे हैं भी, तो आप जो है देखते भी नहीं है ना कि मेरा क्या है, ज़मीन क्या हो रहा है, समझ रहे हो। तो देखो क्या होता है वहाँ पे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि अगर लगातार 12 साल तक अगर आपकी संपत्ति पर कोई अवैध कब्जाधारी उस ज़मीन पर कब्जा करके बैठ जाता है तो 12 साल तक, और आपने किसी भी तरीके का उसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं किया, कोई भी केस नहीं किया, समझ रहे हो, तो क्या होता है, और कोई काम भी नहीं करवाया उस ज़मीन पर आपने, तो आने जो अवैध कब्जाधारी है वो आपकी ज़मीन पर 12 साल से रह रहा है, और 12 साल के बाद जो है वो आपके खिलाफ कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट में जाकर वो क्या करेगा, मालिकाना हक के लिए केस करेगा, दावा करेगा, समझ रहे हो, कब्जाधारी। और आपके जो घर जो है वो नोटिस आ जाएगा कि आप यह साबित करें कि आपकी यह जो संपत्ति है ये जो है आपकी है, समझ रहे हो ये चीज़ें। और कब्जाधारी जिसने अवैध कब्जा किया हुआ है वो बता सकेगा कि इस ज़मीन पर मेरा बिजली बिल है, इस ज़मीन पर मेरा गैस सिलेंडर है, इस ज़मीन पर मेरा राशन कार्ड है, इस ज़मीन पर मेरा वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, फलना चिकना ढेकना, बहुत सारा चीज़ वो बता देगा, समझ रहे हो। तो इस ज़मीन पर मैंने भी किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ लिया हुआ हूँ, और मैं 20 सालों से यहाँ रह रहा हूँ, 25-30 सालों से रह रहा हूँ, और इन सभी बातों को वो बताते हुए ये कोर्ट को बताएगा यह ज़मीन जो है एक्चुअल में किस व्यक्ति की है, कोर्ट को ये वो बताएगा कब्जाधारी। आप देखिए, और उस व्यक्ति को इस ज़मीन की संपत्ति की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके बारे में इस तरह का बता देगा।
और मैं 12 या 20 साल से इस ज़मीन पर पूरी तरीके से देखभाल कर रहा हूँ और इस ज़मीन को मैंने सुरक्षित रखा है, तो यह ज़मीन जो है मुझे मिलनी चाहिए, वो आदमी बोलेगा आपके तरह कि आपको कोई मतलब नहीं है इस ज़मीन से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ऐसे व्यक्ति जो कोर्ट में आएंगे और जो अवैध कब्जाधारी जो व्यक्ति जो कोर्ट में आएंगे और उन्हें कोर्ट में ये साबित करना पड़ेगा कि 12 साल या 12 साल से अधिक समय तक उस ज़मीन के जो मालिक थे उसे वो साबित करना पड़ेगा। समझ रहे हो, उन्होंने इसके लिए कभी भी इसका विरोध प्रदर्शन नहीं किया। किसने? जिसका ज़मीन था पहले, ठीक है। और किसी भी तरीके का मुकदमा नहीं किया, किसी भी तरह का FIR नहीं हुआ 12 साल तक, ठीक है। अगर उस व्यक्ति के खिलाफ अगर आप संपत्ति के मालिक हैं तो, और आपने कभी भी अवैध कब्जाधारी जो व्यक्ति है जिसने आपकी संपत्ति पर कब्जा करके रखा है उसके खिलाफ आपने कभी भी FIR नहीं किया, कभी भी SDM कोर्ट में जाके आपने मुकदमा दायर नहीं किया, कभी भी आपने जो है उसका विरोध प्रदर्शन नहीं किया, और अगर वो व्यक्ति लगातार 12 साल तक वहाँ पर रह जाएगा तो वह संपत्ति जो है कोर्ट ये मानेगी कि आपको उस संपत्ति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे देश में एक कानून है लिमिटेशन एक्ट 1963, ठीक है। और इस लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत ये कहा गया है कि अगर किसी भी संपत्ति पर लगातार 12 साल तक कोई भी दूसरा व्यक्ति कब्जा कर लेता है और कब्जा करके उसे रखता हुआ है, घर बना लेता है, कोई भी काम कर रहा है या खेती गृहस्थी कर रहा है, तो इसके लिए इसके बाद में क्या होगा, 12 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद जो है कि हमें उस संपत्ति पे अवैध कब्जादारी ने हमारी संपत्ति पे कब्जा कर लिया है, और जब आप कोर्ट में आएंगे तो कोर्ट में आपका मुकदमा दायर करेंगे तो आपका जो मुकदमा वो कोर्ट दर्ज नहीं करेगा। 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल के बाद जब आप आएंगे तब। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह डायरेक्शन दिया है, दिशा निर्देश भी दिया है कि सभी न्यायालय को दिए हैं कि इस तरीके के जो है टाइम को क्रॉस कर जाने के बाद अगर कोई व्यक्ति मुकदमा दायर करने के लिए आता है तो उसको केस को एस्केप्ट नहीं करना है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये डायरेक्शन दिया गया है। और देखिए यहाँ पे, और इतनी लंबी समय के बाद 20 साल, 30 साल, 40 साल, 25 साल के बाद अगर किसी की नींद खुलती है कि हमारी संपत्ति थी, हमें वह संपत्ति चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति जो है उनकी संपत्ति उनके हाथ से चली जाएगी, ठीक है, और वह संपत्ति उन्हें नहीं मिलेगी। और तब जो है वह बात आती है कि अब क्या करेंगे, जो मूल मालिक है ज़मीन का, वास्तविक मालिक है, अब क्या करेंगे, आपकी क्या लायबिलिटी बनती है। तो देखिए आपकी लायबिलिटी ये बनती है कि आपके पिता ने या आपके पितृ जो संपत्ति है, यह किसी भी तरीके की जो संपत्ति आपका एंसेस्टर प्रॉपर्टी है या जो भी है, तो उस संपत्ति पे जो आप वहाँ पे रेगुलर जाएं या उसको देख रेख करें, भाई जो संपत्ति आपका है, अगर कोई व्यक्ति उस पर अवैध कब्जा कर लेता है 12 साल के अंदर आपको मुकदमा दायर करना पड़ेगा। उस व्यक्ति के खिलाफ आपको पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत देनी पड़ेगी, और इस संपत्ति के सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास है, ये बताएंगे पुलिस स्टेशन को, ठीक है। और वह व्यक्ति जो अवैध कब्जाधारी है उनके पास किसी भी तरह का लीगल डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं है, और इन्होंने सिर्फ पावर के दम पे या फिर दबंग प्रवृत्ति का यह है, ताकत के बल पे उन्होंने मेरी संपत्ति को हड़प करके रखा है, समझ रहे हो। और इस तरह का आपको एप्लीकेशन जो है वहाँ पर पुलिस को देना है स्टेशन में, और सिर्फ पुलिस को एप्लीकेशन देने से काम नहीं चलेगा, इसका रिसीविंग कॉपी भी आपको रखनी है, ठीक है। आप देखो कोर्ट में जब भी उसको जीरोक्स करा लेना है वो एप्लीकेशन को, और जब अब कोर्ट पूछेगी कि क्या आपने इस तरह का कोई भी एप्लीकेशन कभी कब्जाधारी के विरुद्ध आपने एप्लीकेशन जो है, आप कहेंगे कि हाँ हमने दिया है, कोर्ट पूछेगा कि दिया है पुलिस स्टेशन में, तो दिया है। कोर्ट पूछेगी तो डॉक्यूमेंट तुम दिखाओ, तो आपको उसकी जो रिसीविंग होगा वो आप दिखा देंगे, समझ रहे हो। उसके बाद देखिए ऐसा नहीं कि आप एक एप्लीकेशन लिख करके दिखा देंगे तो जो है आपका बैक डेट में हमने लिख दिया, ऐसा नहीं होगा, अब आपका मुकदमा दर्ज नहीं होगा। इसलिए आपको जागरूक रहना है, पुलिस से रिसीविंग ले लेनी है, ठीक है, पुलिस से। अगर आपने CO को एप्लीकेशन दिया है तो वहाँ से आपको कॉपी ले लेनी है, यानी कि हर डॉक्यूमेंट जो आप फाइल कर रहे हो, जिस भी तरह के दस्तावेज कब्जाधारी के विरुद्ध आप कोई भी कानूनी कार्रवाई कर रहे हो, तो उसकी कॉपी आपके पास मौजूद होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने बैक डेट लिख के दे दिया भाई हमने करवाया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और वह 12 साल के अंदर अंदर आपको वह मुकदमा फाइल करना होगा, और आपको टाइटल सूट भी करना पड़ेगा, समझ रहे हो, किसी भी तरह का सिविल सूट फाइल करना होगा। और 12 साल के अंदर, 12 साल के बाद अगर आप आएंगे तो आपका पैसा भी बर्बाद होगा, आपका समय भी बर्बाद होगा, और आपकी संपत्ति भी आपके हाथ से चली जाएगी,
समझ पा रहे हो? इस तरीके से मैं बता रहा हूँ भाई, जो सटीक जानकारी है। देखो, तो जो युवा वर्ग जो सोच रहे हैं कि सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास है, तो 50-60 साल भी हो गया है, समझ रहे हो, तो 50-60 साल के बाद भी हम उस संपत्ति को अपने कब्जे में ले लेंगे, तो यह आप अपने दिमाग से निकाल दो। अब ऐसा नहीं होने वाला है, समझ रहे हो। और देखो, ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट अवैध कब्जाधारी को बढ़ावा दे रही है, लेकिन जो अवैध कब्जाधारी व्यक्ति है, आप सभी भी जान लीजिए, अगर आपने किसी भी संपत्ति को अवैध तरीके से अगर कब्जा करके रखा है, अब तो जो अवैध कब्जाधारी व्यक्ति है वो आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि यह ज़मीन के वास्तविक मालिक कौन है। 12 साल में इस समय अधिक समय में इस ज़मीन पर आप रह रहे हैं, वो भी आपको यहाँ पर साबित करना होगा। किसी तरह का जो है इसका विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, इस ज़मीन पर किसी तरह का केस नहीं हुआ, ये सब चीज़ें कंडीशन फॉलो करना होगा। और जो मूल मालिक है वह कभी भी अवैध कब्जाधारी के बीच में कभी भी किसी भी तरीके का विवाद नहीं हुआ, इसके खिलाफ कोई भी कानूनी प्रक्रिया भी नहीं हुई है। अगर मकान मालिक जो है या उस संपत्ति का जो मालिक है वो अवैध कब्जाधारी के खिलाफ किसी भी तरह का एफआईआर कराता है, तो उसका डॉक्यूमेंट होता है, या एसडीएम कोर्ट में जाकर उसका मुकदमा चल रहा हो, तो उसकी कॉपी अगर उसके व्यक्ति के पास, जो ज़मीन के मालिक के पास है, तो आपकी ज़मीन जो है सुरक्षित रह जाएगी। आपकी संपत्ति को कोई भी व्यक्ति जो है हड़प नहीं सकेगा, समझ रहे हो। अगर केस हो गया तो भाई तो मालिक कहीं रह जाएगा। अब फिर वो 12 साल रहे या 20 साल रहे या 50 साल रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अवैध कब्जाधारी को वो ज़मीन नहीं मिलने वाला है। समझ पा रहे हो? ये चीज़ें हैं, ये क्लियर हो गया कि आपकी ज़मीन पर वो 20 साल क्या 30 साल 50 साल 100 साल भी रहे, वो ज़मीन उसका अवैध कब्जाधारी का नहीं होगा। और देखिए, लेकिन आपको जो काम करना है अवैध कब्जाधारी के खिलाफ जो है, आपको 12 साल के अंदर 12 साल जैसे टाइम क्रॉस हुआ, आपकी जो समय सीमा है वो ख़त्म हो जाएगी, यानी कि आप जो है सिविल सूट फाइल करने के लायक नहीं रह जाओगे। इसलिए 12 साल के अंदर अंदर आपको ये चीज़ें कर लेनी है। और देखो, और जो अवैध कब्जाधारी है, जो वो संपत्ति है उनको जो मिल जाएगी, और उसके पास वो जो मालिकाना हक जो है वो ख़त्म हो जाएगा, अवैध कब्जाधारी को वो नहीं मिल पाएगा। और देखिए, अगर वो 12 साल के अंदर रह गया तो भाई आप कुछ नहीं कर पाएंगे, वो उसको मालिकाना हक मिल जाएगा। किसको? अवैध कब्जाधारी को। तो मैंने पहले भी आपको कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो महत्वपूर्ण जजमेंट है, वो जजमेंट हम जो है एम राधेश्याम लाल वर्सेस संधिया 2024 का जजमेंट है। बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट, आप इसे गूगल पे सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। क्या है जजमेंट का नाम? एम राधेश्याम लाल वर्सेस वी संधिया, ठीक है, वर्सेस संधिया 2024 का जजमेंट है। तो वहाँ पर जाके देख लेना, गूगल पर डाउनलोड करना भाई, किसी और का नहीं, आप अपने मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हो, अपने कंप्यूटर से डाउनलोड कर सकते हो, अपने लैपटॉप से डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ चाहो गूगल पर सर्च करोगे एम राधेश्याम वर्सेस वी संधिया, डाउनलोड करोगे आ जाएगा 2024 का जजमेंट है। समझ रहे हो? ये जजमेंट आपको मिल जाएगा और आप वहाँ पर जो है इसके खिलाफ, ये जजमेंट के आधार पर आप केस को फाइल कर पाओगे और वहाँ पर आपको आसानी से इसका मिल जाएगा सलूशन। समझ पा रहे हो? तो ये ज़रूरी चीज़ें था आप लोग के लिए जो वीडियो हमने बनाया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सारे लोगों से, कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना और घंटी को बजा के ऑल चुन देना और लाइक बटन पर क्लिक करके लाइक कर देना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम इंस्टा का लिंक है, ज्वाइन कर लेना। समझ पा रहे हो? और ये ज़रूरी है आप लोग को करना, सारे लोगों से रिक्वेस्ट है ये कर लेना। अब थोड़ा कमेंट बॉक्स एक कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद फिर वीडियो को हम समाप्त करेंगे, ठीक है। हमने मोबाइल ले लिया है, आपका कमेंट पिक कर रहे हैं। देखिए, ये कमेंट किया है चंद्रा भासन सिंह जी ने, इन्होंने कमेंट किया है और इन्होंने लिखा है कि गुड मॉर्निंग सर, खतियान के 3 खाता में 4 ब्रोदर का नाम है और 1 खाता में ओनली बिग ब्रोदर का नाम है तो सर बताएं 3 ब्रोदर का हिस्सा होगा कि नहीं होगा। अच्छा, खतियान के 3 खाता में, अच्छा 3 खाते में 4 भाई का नाम है और 1 खाता में ओनली सिर्फ बिग ब्रोदर का नाम से है, तो सिर्फ बताएं 3 ब्रोदर का हिस्सा होगा या नहीं होगा। भाई देखो, आपका इसमें बता रहे हो कि खतियान का जो है 3 खाता में जो है 4 आदमी का नाम है और 1 खाता में सिर्फ 1 आदमी का नाम है। तो देखो, खतियान में जिसके नाम से रहता है वो ज़मीन का हिस्सा उसी का होता है, तो इसलिए जो है वो जो 1 आदमी के नाम से है वो 1 आदमी का है और जो 4 आदमी के नाम से है
3 खाता में वो 4 आदमी का हिस्सा होगा, क्योंकि जिसके नाम से, सिंपल सा बात है, जिसके नाम से रहेगा उसी का होगा और उसी का मर्जी चलेगा, दूसरे का मर्जी नहीं चलेगा। ये क्लियर, एकदम क्लियर कट है, समझ रहे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोग को समझ पा रहे हो चंद्र भजन सिंह जी? तो ये चीज़ें हैं, जिसके नाम से खतियान है उसी का हिस्सा है और उसी का हिस्सा होगा। जिसके नाम से सेल डीड होता है, केवल्ला होता है, तो उसी का हिस्सा होता है। क्लियर, समझ में आ गया? ये बात आप लोग क्लियर का गांठ बांध के रख लो भाई, क्योंकि जिसके नाम से रहेगा उसी का हिस्सा होगा, दूसरे का नहीं होता है। तो आप लोग क्लियर हो गया। अब इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब करना, ठीक है? अब हम दूसरा वीडियो में फिर आप लोग को मिलेंगे। समझ पा रहे हो? तो सब्सक्राइब करना सब भाई, और लाइक कर देना चैनल को और घंटी को बजा देना, ठीक? और टेलीग्राम इंस्टा को लिंक है, ज्वाइन कर लेना, और कमेंट करके बताना वीडियो कुछ सवाल पूछना है तो। धन्यवाद।